साथियों, मेरा नाम मनोज कुमार है। ये गांव शिवपुर है बाबू, पटना जिला। मैं यहीं का रहने वाला हूं। आप लोग हमारी कहानी कायदे से सुने। ये कहानी की शुरुआत हो रही है साथी। मैं इतना परेशान आदमी हूं, इस बात को या तो मैं जानता हूं या तो मेरा मालिक जानता है। मेरे बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे। बाबूजी के मर जाने के बाद मैंने ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने भी इस दुनिया को छोड़कर उस मालिक को प्यारी हो गई। बाबू, छोटी बहन है जिसका नाम गीता है, बहुत मासूम थी। मैंने उसको बहन की तरह नहीं बल्कि बेटी के तरीके से पाला है। बाबूजी ने हमारे पढ़ाई लिखाई के खातिर क्या कुछ नहीं किया। सोचा कि बेटा हमारा डॉक्टर बनेगा, लेकिन शायद हमारी किस्मत में नहीं था। मेहनत मजदूरी करता हूं। हमारे ही गांव के रहने वाले चौधरी शाका शंभुनाथ के हाथ से 20,000 रुपए कर्ज लाए थे। ब्याज होती है इतना कि महीने भर में जो भी कमाता हो ब्याज के रूप में चौधरी को दे देता हूं। और बहन के बारे में सोचता हूं तो छाती फटती है। पहाड़ जैसी जिंदगी हो चुकी है कि बहन जवान हो गई है, पहाड़ दिखाई दे रही है। इसी शादी करो कि चौधरी साहब का कर्ज अदा करो। अगर उसका कर्ज नहीं देता हो तो चौधरी आके धमकाता है मुझे, और बहन की शादी नहीं करता हो तो इज्जत पे दाग लग जाएगा। जवान बहन है, वो कहेगी नहीं कि भैया मेरी शादी कर दे तू। लेकिन उसी के बारे में सोच रहा हूं, क्या करूं मैं, कहां से शुरुआत करूं। मैं सोच रहा हूं कि बहन गीता को बुलाकर उससे कुछ बातें करूं, राधा को बुलाकर उससे कुछ बातें करूं। भैया। हाँ मेरे भाई, आज मैं फिर आपको देख रहा हूं भैया कि आप मायूस है भैया। आप हर वक्त ऐसी चिंता में रहते हैं भैया। हाँ मेरे आज भाई, 2-4 दिन से आप काम पर भी नहीं आ रहे। तबीयत ठीक नहीं है हमारी। तबीयत नहीं ठीक है? नहीं यार। अरे हमें तो बता सकते थे भैया, अगर तबीयत नहीं ठीक थी मैं आपके लिए दवा लेके आता भैया। कब तक तुम हमारा साथ दोगे, कब तक? उधर राधा, मालिक करे कि सबको ऐसी पत्नी नसीब हो यार, जो रहता उसी में खुश रहती। हाँ भैया। कभी कभी तो रात को फाके हो जाते हैं, घर में खाने को कुछ नहीं रहता। तो काम कर। हाँ भैया। बहन गीता को बुला बुला। दीदी, भैया को याद कर रहे हैं दीदी। भैया जी के चरणों में गीता बहन का प्रणाम। खुश रहो मेरी बहन। स्वामी जी के चरणों में राधा का प्रणाम स्वीकार। राधा भी आ गई, गीता भी आ गई। गीता, आप रो रहे हो भैया? क्या करे?
मेरी बात सुनो भैया। बोल। बैठे गमगीन क्यों प्यार रे भैया मेरे, अपने बहना से सब कुछ बता दीजिए। कौन सा संकट भैया पड़ा आपको, अपने बहना से सब कुछ बता दीजिए। भैया आप इतने मायूस है भैया, आपका चेहरा उदास है भैया, इसका क्या कारण है मुझे बताओ ना भैया। जरूर बताऊंगा। जो बातें मैं कहने जा रहा हूं उस बात को तुम्हें मानना भी होगा गीता। ठीक है भैया। बात को प्यार बहेना, सुनो ध्यान से जा रहा हूँ कमाने शहर आज मैं, चौधरी का अदा सारा कर्जा करूं तुमसे तेरी शादी रचाऊंगा, चौधरी का अदा सारा बहन गीता। भैया मैं शहर जाना चाहता हूं ताकि चौधरी साहब का एक एक पाई पैसे चुका सकूं, और तेरी शादी भी तो करना है बहना। भैया मैंने तुझसे पहले कहा था कि मेरी बात को तुम्हें मानना होगा। मैं शहर जाऊंगा, यहाँ के कमाई से मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। भैया बोलना। कैसे कह दे चला जा भैया, ये दुनिया में हमार क्यों बा भैया, ये दुनिया में तोरे सिवा हमार क्यों नहीं बा भैया। अरे पगली, मेरा भी अपना तो कोई नहीं है। मेरी बहन नहीं, तू मेरी बेटी की तरीके से है, मैंने ऐसे पाला है तुझको। भैया बोल। आप चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी भैया। तेरी भाभी है ना राधा, समझाओ इसे। स्वामी जी बोलो। आप अचानक परदेश जाने की विचार कर लिए हो? हाँ भाई, जाना तो है हमें। परदेश जाओगे तो मेरी बात सुनिए स्वामी। बोलो। अरे शहर जाके स्वामी नहीं भूल जाना, शहर जाके सदा याद हम
दुश्मन जमाना यही याद रखना। हाँ आपका ही सहारा था। हाँ। और आप हम सबको छोड़ करके परदेश जा रहे हो। आखिर किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हो पिया? राधा, यह हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है। मैं ही क्या, हर भाई का फर्ज बनता है कि अपनी बहन की शादी वो कर दे। बहन की शादी टाइम से कर देना चाहिए, और वही मैं भी करना चाहता हूं कि चौधरी का कर्ज देना जरूरी है, इसकी शादी भी करना बहुत जरूरी है। राधा, तुम हमारी जिंदगी हो, हमारी जिंदगी के मालिक भी हो। तुम हमारे हर वक्त में साथ दिया है राधा, आज आखिरी बार साथ दे दो हमारा। बहन का ख्याल रखना। मैं शहर जाऊंगा, वहां पैसे कमाऊंगा। 20,000 पहले मैं चौधरी साहब का दूंगा, उसके बाद कुछ कर्ज लेकर कुछ पैसे कमा करके बहन के हाथ पीले कर दूंगा। इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगा तो समझ लो मैं सुकून से जिंदगी को काट सकूंगा अपनी। ठीक है स्वामी। मेरा झोला ले आओ, मैं जाऊंगा। लेकिन स्वामी, आप अगर ऐसे रोते रहोगे हम लोग यहाँ कैसे रह पाएंगे? आप अपने आंखों से आंसू न बहाना। जिस दिन मैं पैदा हुआ था उस मालिक ने हमारी किस्मत में ही लिख दिया था कि जाना मनोज कुमार, आज के बाद तेरी जिंदगी में सिर्फ रोना है, हंसना नहीं है। बहन का ख्याल रखना, ये जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है राधा, याद रखना मेरी बात को। हम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और अपनी बहन से ज्यादा सब दोनों का प्यार करता हूं, लेकिन ख्याल ये रहे कि अगर इसने कोई गलत काम किया तो सारी जिम्मेदारी तुम पे जाती है। ऐसी बात नहीं है। हाँ आप मेरे ऊपर जिम्मेदारी देकर के जा रहे हो। हाँ। मैं गीता को ननद नहीं बल्कि अपने बेटी समझूंगी। मैं इसकी देख रेख करूंगी। जरूर जरूर। गीता, भैया जहां तुम्हारी भाभी मना करे वहां मत जाना। अपनी भौजाई के साथ में तुम रहोगी बहन, ठीक है? तुम्हें किसी चीज की अगर जरूरत पड़ती है तो अपनी भाभी से बात कर लेना। ठीक है भैया। कोई ऐसा काम मत करना बहन जिससे तुम्हारे बड़े भाई का सर में से नीचा हो जाए। हम जा रहे हैं, हाँ? अपना ख्याल रखना। मेरे आया नहीं, तोड़ दूंगा मैं साले तेरी हड्डियां, बाप का अपने कर्जा चुकाया नहीं। चौधरी साहब, आप हो जा रहा है घर से? तो बहुत अच्छा हुआ चौधरी साहब आप आ गए, बहुत मौके पे आए हैं। हो पैर छूता हो चौधरी साहब आपका। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, ब्याज देने की बात छोड़, तुम मेरे हवेली तक नहीं आ रहे क्यों? इस महीने तबीयत ठीक नहीं थी चौधरी साहब, इस वजह से मैंने आपका कर्ज नहीं पहुंचाया साहब, ब्याज नहीं पहुंचाया।
मुझे अपने टुकड़े को मत सुना और ये घड़ियालियां सुना बा। मैं घड़ियाली आंसू नहीं बहा रहा हूँ, परदेश जा रहा हूँ, हमारी बात सुनिए। बोल क्या कहना चाहता है? जा रहा हूँ कमाने शहर बाबूजी, जा रहा हूँ कमाने शहर बाबूजी, आपका सारा कर्जा अदा मैं करूं, आपका सारा। एक महीने की मोहलत मुझे दीजिए, एक महीने की मोहलत हमें दीजिए, पाई पाई रकम सब अदा मैं करूं, पाई पाई। चौधरी साहब, आप ही ने तो हमें जिंदगी दी है, आप ही तो हमारे माँ बाप हैं, माँ बाप से बढ़कर हैं। जब भी जरूरत पड़ी है किसी चीज की आपने हमारा साथ दिया है चौधरी साहब। आप इस इलाके के सबसे बड़े आदमी हैं। सिर्फ 1 महीने की मोहलत चाहता हूं मैं, 1 महीने की मोहलत दे दीजिए, मैं आपका सारा कर्ज अदा कर दूंगा चौधरी साहब। अच्छा बोलना जानता है तो? हाँ साहब। मेरा वसूल और मेरा नियम तुझको अच्छी तरह से मालूम है ना रे? हमको कोई टाइम वाइम नहीं देना है। चल मेरा पैसा निकाल। अच्छा ये बता, हाँ तेरे ऊपर कितना मेरा कर्जा है? तेरा बाप कुछ बताया है तुझसे? हाँ हाँ बताया। कितना है? 20,000 बाबूजी ने बताया। उसी 20,000 की तो ब्याज देता हूँ हर महीने। अब उसमें पूछने का बात है? अबे तेरा बाप तुझसे झूठ बोला है। 20,000 नहीं, मेरा 2 लाख रुपया है। 2 लाख। मनोजवा चल। सिर बात कर रहे हैं बाबूजी आप? 2 लाख रुपया नहीं 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 निकाल। आप भूल रहे हैं, 2 लाख नहीं बल्कि 20,000 रुपए। जवान चलाता है साले मेरे सामने। मैं तुझे झूठा दिखाई दे रहा हूँ। मेरा 2 लाख रुपया है और 2 लाख रुपया अभी और इसी वक्त मेरा निकाल। कहां से निकालूंगा बाबूजी? मेरे पास तो खाने तक का पैसा नहीं है। मैं आपका 2 लाख कहां से चुका पाऊंगा? ऐसा गजब मत करिए चौधरी साहब। चौधरी साहब क्या किया हमारे घर? ये हमारी बहन है साहब। सयानी महल पे आप हाथ उठा रहे हैं साहब। कोई नहीं हो, तू मेरा कर्जदार है। सारा झूठ बोल रहा है। साला नहीं तो चौधरी साहब देखिए, भीख मांगता है साला। बड़े नाजों से पाला है अपनी बहन को मैंने। आपको जो भी सजा देना है मुझे दीजिए। रुपया हमके चाहिए सारे। मैं आपका रुपया दूंगा, लेकिन मेरी बहन को कुछ मत कहिए, इसे छुइए मत। 2 लाख चाहिए। मेरी बंदूक दे। इधर आओ। मनोजो
तो मेरा 2 लाख रुपया भी दे दे, वरना तेरी आंखों के सामने तेरी बहन और तेरी पत्नी को मार डालूंगा। बोल। पहली बात तो चौधरी साहब आप झूठ बोल रहे हैं। खबरदार। मेरे बाप ने 20,000 रुपए लिया है तो 2 लाख रुपए कैसे हो गया है? मैं बोला हूं कि तेरा बाप तुझसे झूठ बोला है। मरते हुए कोई आदमी चौधरी साहब झूठ नहीं बोलता। बार बार मुझे चैलेंज करने की कोशिश कर मैं रहा है। आपसे जबान नहीं लड़ा रहा हूँ चौधरी साहब, और फिर हमारे पास तो अभी पैसे नहीं है, कहाँ से पैसा ला कर दूं आपको? चौधरी साहब आप भी जानते हैं कि गरीब लोग जब मरने लगते हैं तो अक्सर कई झूठ बोलते हैं। ये हमने सुना है, ये हमने सुना है। जितना अमीरी तोहरे चढ़ी है भाई साहब। मैं तेरी बात को कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूं। मैं तुमसे एक ही बात पूछता हूं कि तू अपनी बहन अपनी पत्नी को चाहता है? ऐ फटुआ, ये पेपर इसके सामने ले जा और तू अपना ये मकान मेरे नाम कर दे। अरे कैसी बात कर रहे हैं साहब? अगर तुम ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरी बहन को और तेरी पत्नी को मार दूंगा। और मारो। और मार। चल इस पेपर पे साइन कर, वरना ये सोच ले कि तेरे ही खानदान को साफ कर दूंगा। मेरी बहन मेरी हाँ कर देंगे कर देंगे। साइन न करे भैया। कहाँ जावे भैया? तेरी पत्नी और तेरी बहन। एक मिनट मैं जैसे ये मेरा घर ले लोगे हाँ, तो कर्ज अदा हो जाएगा। पहले जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। तेरा घर अगर मेरे कर्ज के बराबर होगा तो तुझे मुक्ति मिल जाएगी, अन्यथा तुझे भरना पड़ेगा। पहले अपनी इस मकान को मेरे नाम लिख। लिख। अरे गीता के भैया, अगर ये मकान चौधरी बाबू को दे देवा हम सब कहाँ रहा बस सोचा। चौधरी बाबू क्या कहना चाहती है रे तू? ये घर हमारे सब एक नल है चौधरी बाबू। हाँ? नहीं हम लोग कहाँ रहा भाई चौधरी बाबू। मनोजवा, अब ये ठीक है कि तू इस पेपर पर कायदे से साइन कर दे, नहीं तो तेरे आंखी के सामने तेरे पत्नी और तेरे बहनी के काट डालब सारे। लिख। अपना इस मकान को मेरे नाम कर। कुछ देख नहीं इसमें सब कुछ तैयार है। ये घर नहीं, मेरे माँ बाप की निशानी है। मेरे बाबूजी इसी घर में रहा करते थे। मेरी माँ रहा करती थी। बाबू ये घर मुझसे लेकर बेघर कर दोगे मुझे? जवान में लेकर कहाँ जाऊंगा चौधरी साहब? अच्छा तो ठीक है, तुम अपने मकान को मत लिख। तेरी बहन को गोली मार रहा हूं, नंबर 1। नहीं लिख सारे। लिख दूंगा भाई। जल्दी कर। किसी के माया और माया के चक्कर में पड़ेगा तो तेरी तेरी बहन को उड़ा दूंगा रे। लिख साले। अगर तुम जिंदा रहोगी, हमारी गीता सलामत रहेगी तो कहीं रह लेंगे। जिंदगी काट नहीं इरादा नहीं गीता। जल्दी कर। तेरा लेक्चर सुनने नहीं आया साला, तेरे बाप का नौकर नहीं हो। कर दिया साइन साहब। अब मेरी बात सुन। मैं आप ही की बात तो सुन रहा हूं। तेरे इस मकान की कीमत 1 लाख रुपया। कैसी बात कर रहे हैं? 1 लाख।
महंगाई के जमाने के हिसाब से बात करिए चौधरी साहब। अरे भाई, इतना बड़ा मकान है हमारा, 1 लाख रुपए कैसे हो सकता है? ए साला, ज्यादा मुझे लेक्चर और भाषण सुनाने की कोशिश सुन रही करेगा हो? ना रे? सुन रही हो? अरे का चौधरी बाबू बेईमानी उतर गया का। साली नहीं तो ये तेरा मकान 1 लाख रुपए का है और अभी 1 लाख रुपया मेरा तेरे ऊपर बाकी है। चल, इसके बदले में इधर आओ। इधर आओ, डरो नहीं, डरो नहीं, डरो। इसको क्यों बुला रहे हैं चौधरी साहब? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या कर रहा है चौधरी? 1 लाख रुपए के दर पे मैं तेरी बहन को ले जा रहा हूँ। 1 लाख बहन का नाम लाया, अगतार तुम्हें बहन का। तीर दूंगा मसाले ये सीना तेरा, मार दूंगा तुझे जिंदा छोड़ू नहीं, कर दूं दुश्वार मैं साले जीना। तू अपनी मौत को चौधरी, अभी तक साले तेरी इज्जत कर रहा था कि हमारे इलाके का ये सेठ है, जमींदार है, लेकिन तू इस लायक नहीं। मेरी बहन को हाथ लगाकर कमीने, मेरी बहन को क्या कहा बे? घर के बदले मेरी बहन को ले जाएगा? मेरी बहन को हाथ लगा के देख सारी तरीका मेरे ऊपर